भगवान विट्ठल जब अपने भक्त पुंडलिक से मिलने आए तो उनके माता पिता उनकी गोद में सो रहे थे। भक्त पुंडलिक ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके पास ईंट फेंकता हूँ, आप उस पर विश्राम करें। और भक्त पुंडलिक ने फेंकी हुई उस ईंट पर आज भी भगवान विट्ठल कई युगों से खड़े हुए हैं। इन्हीं भगवान विट्ठल से मिलने महाराष्ट्र के कोने कोने से सैकड़ों लोग पंढरपुर आने लगे और देखते देखते उसे वारी का स्वरूप प्राप्त हुआ। पुणे में मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से वारी गुजरती है। हर साल जब आषाढ़ महीने में वारी आती है, हमारी सोसाइटी के बाहर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। हर साल पालकी के दर्शन मैं यहीं से किया करता था, पर इस साल मेरे कुछ प्रश्न थे। आखिर क्यों इन लोगों को पांडुरंग से मिलने की इतनी आस है? आखिर क्यों कई कई दिन कई कई किलोमीटर का सफ़र तय करके ये वारकरी पंढरपुर जाते हैं, और वो भी पैदल? इतनी ऊर्जा इनमें आती कहाँ से है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मैंने इस बार तय किया कि जितना हो सके उतना वारी के साथ चलूँगा। उसी वक्त मेरे मित्र राहुल का फ़ोन आया IT दिंडी में शामिल होने के लिए, और मैंने झट से हाँ कर दी। तो हमारी बारी शुरू होती है सुबह 4:30 बजे उठकर बस में बैठने से। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, जय जय राम कृष्ण हरि। संतों के नाम का जयघोष करके और भगवान का नाम जाप करते हुए हम आगे चल पड़े। रास्ते में यहाँ से पंढरपुर तक बहुत जगह पे चलते चलते हमें कपिल ने वारी और IT दिंडी के उपक्रम के बारे में भी बताया। के हेल्थ चेकअप करने के लिए अभी जब हम वापस चल के आएंगे ना, तो हमारी इस रचना से 2 आरोग्य चेकअप कैंप हमको मिलेंगे। हम आपको दिखाएंगे वो रास्ते में, तो वहाँ पर उनका चेकअप होता है। मसाज केंद्र बनाए जाते हैं, तो जो चल के आते हैं उनका वो तेल मसाज करना, उनको कुछ दवाई देना। मुगल आक्रांताओं ने लगातार अत्याचार करके और देश को जब कब्जे में लिया, तो भारत के बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग, जब एक तरफ क्षत्रिय समाज और जगह से राजा सब लड़ रहे थे, उसी समय सभी संत लोग जो है वो समाज को जागृत कर रहे थे। और वो इसलिए जागृत कर रहे थे क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा था कि सभी लोग एक घोर निराशा में चले गए थे कि हमारा अभी धर्म खत्म हो जाएगा। तो उस निराशा से बचाने के लिए संत समाज इस तरीके की यात्रा निकालते थे। तो अपने ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज और उनकी बहन इंदापुर से ये सब लोग यात्रा निकालते थे और सभी उस यात्रा में सम्मिलित होते थे, और उस बहाने एक हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति बनी रहे, ऐसा प्रयास चलता रहता है। अभी आज़ादी के बाद इसको जब थोड़ी और बल मिला, तो इस यात्रा में संख्या बढ़ने लगी, और 2005 तक करीब 1 लाख लोग ये यात्रा में जाने लगे। ये यात्रा जिस गांव में रुकती थी, बहुत श्रद्धा के साथ उनका स्वागत होता था, और नेक्स्ट डे जब ये वारकरी वहाँ से निकल जाते थे, तो अगले दिन उस गांव की परिस्थिति ऐसी होती थी कि कोई वहाँ खड़े रहने के लिए भी सोचता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद का जो कचरा, और कचरे के अलावा जो हमारा दिनचर्या का 2 दिन का जो बेसिकली टॉयलेट है, वो पूरा उस गांव में, खेतों में, रोड में सब पड़ा रहता है। और जैसा आपको पता है, हमारे यहाँ का जो बेसिक सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो पहले के लिए होता है। उनके आने के पहले की पूरी तैयारी, जाने के बाद का व्यवस्थापन कोई नहीं सोचता। कुछ संस्थाओं ने कचरे के बारे में सोचा, लेकिन टॉयलेट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। IT मिलन की जो IT दिंडी चालू हुई शुरू 2008 से, इन कार्यकर्ताओं ने पूरा, इसमें से कुछ लोग पूरा एंड तक जाते हैं, हम लोग यहाँ पास में रुक जाएंगे, कुछ लोग पूरा एंड तक जाते हैं। उन्होंने ये अभ्यास किया कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या को फिर चर्चा में निकाला, और 2012 में निर्मल वारी का प्रकल्प, ये सभी वारकरी संप्रदाय के साथ मिलकर एक निर्मल वारी, जिसमें एक 1200 बायो टॉयलेट, मूवेबल बायो टॉयलेट, इनके सासवल से लेके पंढरपुर तक साथ में जाते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर
ये एक दिन की अपनी छुट्टी निकालते हैं और रात को उस गांव में जाते हैं और वो इंश्योर करते हैं एक सीटी, एक डंडा और एक टॉर्च लेके कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब उन टॉयलेट्स में ही जाएंगे। इस सब में भी जो खर्चा होता है आज हम लोगों से इससे जो बचेगा वो उसमें भी जाने वाला है। हम यहाँ पहुँचे तो कुछ वारकरी वारी में शामिल होने जा रहे थे। हमने अपना एक ग्रुप फोटो लिया और उनके साथ शामिल हो गए। मेन रोड पर इस भीड़ को चीरते हुए हम पहुंचे होटल राजमहल, जहां पर बाकी आईटी डिंडी के लोग हमारी राह देख रहे थे। और पालकी के आगमन तक यहाँ के भक्तिमय वातावरण का आनंद लिया। अब सभी लोग उत्सुक थे पालकी के दर्शन करने के लिए। पालकी आते देख सभी लोग मेन रोड पर आ गए, लेकिन ये थी मुक्ताई की पालकी। मुक्ताई की पालकी के दर्शन के बाद हम राह देख रहे थे ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी की। और 1 घंटा रुकने के बाद हुआ पालकी का आगमन।
पालकी के दर्शन करके हम भी शामिल हो गए वारी में, यहाँ से हमारे घर तक पद यात्रा करने के लिए। और ये करते हुए जो जो हमने अनुभव किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। इस वारी में एक अनोखा आनंद है। पालकी के दर्शन मात्र से ही सभी को सुख प्राप्त होता है। इसीलिए सभी अपने घर की चिंता विट्ठल भगवान पर छोड़कर पूरे 20 दिन वारी करने आते हैं। वारी में चल के जो आनंद प्राप्त होता है उसका शब्दों में वर्णन मुमकिन नहीं। कहते हैं कि संतों का हाथ पकड़कर ही हम भगवान का आशीष पा सकते हैं। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज का ये पालकी समारोह हमें भगवान के पास ले जाने वाला समारोह है। लेकिन यही संत हमसे ये भी कहते हैं कि भगवान मंदिरों में नहीं, हम सभी में वास करते हैं। तो वारी करके लोग पंढरपुर के उस मंदिर में क्यों जाते हैं? मैंने जो वारी खुद की तब ये एहसास हुआ कि विट्ठल तो हम सभी में बसते हैं। पंढरपुर जाना तो एक निमित्त मात्र है, हमारे अंदर के भगवान को जागृत करने का और दूसरों के अंदर के भगवान को पहचानने का। वारी में चलने वाले हर एक इंसान में विट्ठल का वास है और इसीलिए सभी को माउली कहा जाता है। संगीत, अभंग, भक्ति गीत ये सारे इस वारी का प्राण हैं। ये गाते रहने से ही वारकरियों को चलने की प्रेरणा मिलती है और हरि नाम के जाप से उन्हें ऊर्जा मिलती है। हर साल ये वारी उसी समय पर निकलती है और 20 दिन चल के आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंच जाती है। इतने बड़े समारोह का किसी को कोई न्योता नहीं होता, लेकिन 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल इस वारी में चलते हैं। यहाँ आने वाले लोग मानते हैं कि इंसान को इंसान से जोड़ने वाला ये महाउत्सव स्वयं विट्ठल ही मैनेज करते हैं। तो बोलो जय हरि विट्ठल, और मौका मिले तो वारी एक बार अवश्य करें।